सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर के 176 मुख्तियार कारों के तकर्रुर और तबादले कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। किस किस की कहाँ तैनाती की गई, मजीद अहवाल जानेंगे आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने कराची में सब डिवीजन मुख्तियार कारों के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फहद खलीलुल्लाह बिल्लू, गुलशन इकबाल और इमदाद हुसैन जलबानी जमशेद क्वार्टर कराची तैनात कर दिए गए। इमरान अली अब्बासी फिरोजाबाद, सुहेल अहमद समू गुलजार हिजरी और शाहिद हुसैन दायो सिविल लाइन तैनात हो गए। सैफुल्लाह सदर टाउन, मीर नवाज टालपुर आरामबाग, मुसर्रत शाहीन गार्डन, करार हुसैन शाह लियारी मुकर्रर हुए। अली शेर समेजो न्यू कराची, राशिद हुसैन राजपर गुलबर्ग, वकार हुसैन जरवार लियाकताबाद टाउन कराची लगा दिए गए। इंसाफ अली पठान नाजिमाबाद, गोहर आजम चांडियो नॉर्थ नाजिमाबाद और सोहराब अली शेख गोठाबाद मलिर तैनात हो गए। महमूद बाबर बिल्लो केमाड़ी, अब्दुल कयूम बल्दिया टाउन, मंसूर अली माढ़ीपुर, जुल्फिकार अली कांधड़ो साइड तैनात हो गए। अजहर अली चाचड़ गोठाबाद केमाड़ी, अब्दुल समर लोहार सर्वे ऑफिसर गरबियो केमाड़ी, अनीसुर रहमान बिन कासिम लगा दिए गए। मोहम्मद नवाज घुमरो, इब्राहिम हैदरी, अशरफ अली पताफी, शाहिद मुरीद और गुलाम अली वसान गडाप टाउन कराची तैनात कर दिए गए। आफ्ताब अहमद सोलंगी एयरपोर्ट, रिजवान सरेवाल, मुराद नेमन और सोहराब अली शेख गोठाबाद मलिर लगा दिए गए। नसीम अहमद तनेओज शाह फैसल और वजीर चंदावड मॉडल कॉलोनी तैनात हो गए। अब्दुल वहीद औरंगी टाउन, न्याज अली मोगेरी मोमिनाबाद, अब्दुल हमीद खोकर मंगूपीर और यासीन मुस्तफ़ा चांडियो गोठाबाद गरबी मुकर्रर कर दिए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात का हजम 3 अरब से बढ़कर 6 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जिसके खिलाफ CBA मुतहदा वर्कर्स फ्रंट मैदान में आ गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। महकमा पानी और सफाई की सौदाकार यूनियन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। सिंध की निगरान हुकूमत से वाटर कॉरपोरेशन में सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन CBA मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान कहते हैं, मुलाजमीन के वाजिबात 3 अरब से बढ़कर 6 अरब रुपए हो जाना सिस्टम में शामिल अफसरान की कारस्तानी है। जब हमारे MD साहब इस्लाहात के नाम पे दुकान लगा रहे थे तो उस वक्त जो है 3 अरब रुपए मुलाजमीन के वाजिबात थे। आज वो बढ़कर 5.25 अरब रुपए हो गए। अच्छा जी, पूरी कराची में एक शोर मचाया जा रहा है कि सिस्टम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, सिस्टम को जो है वो तबाह बर्बाद किया जाएगा, सिस्टम वालों को गिरफ़्तार किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड में आज भी सिस्टम जारी है, सिस्टम चलाने वाले लोग मौजूद हैं। सीनियर नायब सदर अयूब बलोच के मुताबिक MD वाटर कॉरपोरेशन ने इदारे का स्क्रैप बेचकर मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने की बात की थी, मगर अमल नहीं हुआ। एक हमसे MD साहब ने आज से 2 महीने पहले वादा किया था कि स्क्रैप जो वाटर बोर्ड का है, जो बिला ज़रूरत कचरे की तरह पड़ा हुआ है, वो स्क्रैप तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए का स्क्रैप है। अगर खुदारा वो स्क्रैप ही बेच दिया जाए तो जो आज लाइबिलिटी MD साहब के आने के वक्त 3 अरब थी, आज 6 अरब हो गई है। तो वो लाइबिलिटी कम से कम मजदूरों की जो 2018-19 से रिटायर हैं, उन गरीबों को उनकी रिटायरमेंट का पैसा मिल जाएगा। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन भी फंड ना मिलने की दुआइयाँ दे रहे हैं। मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला, 21 का फंड मेरे को अभी तक नहीं मिला, 2023 चल रहा है और मैं अपना पैसा किससे मानूं? मेरा अपना फंड है, कोई वाटर बोर्ड का पैसा नहीं है। मेरी तनख्वाह से खर्च का वो मेरे को मिलना चाहिए ना। ये मैं वाटर बोर्ड का हाजिर मुलाजिम हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ये ज़ाती फ़ंड है। मैं और उम्रे पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सक रहा। मेरे पास ये अभी इस वक्त पैसे नहीं हैं। अगर ये पैसे होते तो मैं उम्रे पे जा सकूँ, तो ये मेरा हक के 15 दिन में मिल जाना चाहिए मुझे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की CBA ने खबरदार कर दिया कि मुलाजमीन के मसाइल के हल में रुकावट बनने वाले कड़े एहतसाब के लिए तैयार रहें। कैमरामैन इब्राहिम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिटी 21 बना आवाम की आवाज़। अजीज़ाबाद के ब्लॉक 2 में तबाहाल पार्क की सिटी 21 न्यूज़ की निशानदही पर इंतजामिया को होश आ गया। खस्ता हाल पार्क की तज़ीनो आराइश करवा दी। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। के मसाइल को उजागर करने में सिटी 21 सबसे आगे। अजीजाबाद के पार्क की खस्ता हाली की निशानदही, जिसके बाद इंतजामिया को होश आ गया। ये है अजीजाबाद के ब्लॉक 2 के जुड़वा पार्क, जो आज से 1 माह कबल तक तबाहाल और सुनसान थे। इंतजामिया की गफलत की कहानी सुनाता था, लेकिन फिर इस इशू को सिटी 21 ने उठाया। तब इंतजामिया को होश आया, तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। मेयर कराची की जिला वस्ती में 100 पार्क की तामीरी मुहिम में इस पार्क का 77वां नंबर है, जिसे चिल्ड्रन पार्क का नाम दिया गया है। पार्क के मालिक का कहना है कि पहले यहाँ नशई होते थे, अब फैमिलीज शाम के वक्त एंजॉय करती हैं। तो माशाल्लाह से हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम कर दिया। पौधे लगा दिए, घास लगाई है
आना जाना हो गया, बच्चे आते हैं अब खेलते कूदते हैं माशाल्लाह से। बेंचें इंचे सब लगा दिए हैं, पहले तो हिरोंचियों का डर था, ये भरा पड़ा हुआ था हिरोंचियों से, अब माशाल्लाह से सब फैमिली सब आ रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, घूम रही फिर रही हैं, लाइटिंग सब हो चुकी है यहाँ पर। शहरियों का कहना है कि पार्क की तामीर खुशाइंद है, ऐसे पार्क मजीद बनने चाहिए। जुड़वा पार्क के एक पार्क को तो इंतजामिया ने बनवा दिया, शहरी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अब दूसरा पार्क भी खूबसूरती से बनाया जाएगा। कैमरामैन जुनेद जावेद, सिटी 21 कराची। बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरावट मईशत के लिए जहर कातिल। मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग का रिवायती तरीकों से हटकर दूसरे ज़राए से डॉलर लाने पर जोर। कहते हैं इस वक्त मौशी अदम इस्तेहकाम है, डॉलर की कमी के बायस बहुत से हर कोई मुतासर है। सादत हुसैन की रिपोर्ट। की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, मिर्जा इख्तियार बेग ने भी तजावीज़ दे दी। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग की जानिब से काउंसिल ऑफ इकनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर मिर्जा इख्तियार बेग बोले, मुल्क में इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम है, डॉलर की कमी के बायस कारोबार समेत आम आदमी भी मुतासिर है। उन्होंने तजवीज़ दी कि रिवायती तरीकों से हट कर इकदाम करने होंगे। बात भी हुई है, काम करना है, डिलीवरीज करना है, पावर देने की भी बात हुई है, सही लोग लाने की भी बात हुई है। कराची के शहरी अच्छे नाम पढ़े लिखे लोग, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, ये फराज लखानी खानी सब बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो अब हम ये नहीं कि सिंध से कोई आ गया चांडी और हमने अब उसको इलेक्शन लड़वा के यहाँ से, नहीं, अब हम चाहते हैं जो सही रिप्रेजेंटेशन। FPCCI के साबिक सीनियर सदर की जानिब से आने वाले इंतखाबात में सियासत में आने का इशारा भी दिया और शहर के लिए बेहतरीन इक़दामात के अज़म का इजहार भी किया। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। इस वक्त हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए नई मार्केट और नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। मारूफ बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने बरामदात बढ़ाने का फार्मूला बता दिया। मराकश में आने वाले ज़लज़ले पर शदीद अफसोस का इजहार किया और उसे इंसानियत का बड़ा नुकसान करार दिया। एक चीज़ बताऊं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही है, उसकी एक वजह जो है वो ये है कि हमारा ज़्यादा फोकस अमेरिका और यूरोप होता है, और जब भी ये रिसेशन में आता है हमारी एक्सपोर्ट्स आप देखें कि लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हो गई हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नई मार्केट और नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कराने हैं, और नई मार्केट में अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। 1.5 बिलियन लोग जो हैं वो अफ्रीका में रहते हैं, मगर वो हमेशा ये शिकायत करते हैं, यार आपका कभी प्राइम मिनिस्टर हमारे पास नहीं आया, कभी प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं आया, हम तो वहाँ जाते हैं सर जहाँ पे गिफ्ट अच्छे हमको मिले। इसी तरह हमारे और भी जो लोग हैं, जिसको भी मिनिस्टर होगा, चाहे वो MNA होगा या सेनेटर होगा, वो सबके सब हम यूरोप के ट्रिप तलाश करते हैं कि यूरोप जाएं, और अफ्रीका नहीं। यही वजह है कि जब भी FATF में हमें प्रॉब्लम आई, हमें वोट नहीं मिले, कि अफ्रीका के हर एक कंट्री का एक वोट है, जितना अमेरिका का एक है तो उस छोटे से कंट्री का भी एक है। तो मैं हमेशा अपने कॉलम्स में भी और अपने उसमें ये करता रहा हूँ कि जी अफ्रीका की तरफ तवज्जो दें। स्मगलिंग की रोकथाम से महंगाई पर काबू पाने की उम्मीद। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ज़ुबैर तुफ़ैल कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और ईरान से बकाया ड्यूटी मुख्तलिफ अशिया पाकिस्तान स्मगल होकर आ रही हैं। स्मगलिंग रोकी जाए तो मईशत में मस्बत असरात सामने आएंगे। काबिश मेमन की रिपोर्ट। स्मगलिंग को रोके, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सनतकारों ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा कि हमारा आटा और चीनी पड़ोसी ममालिक में जा रही हैं क्योंकि वहाँ कीमत ज्यादा है। ईरान से स्मगल होकर बगैर ड्यूटी पेमेंट की चीजें पाकिस्तान आ रही हैं। दोनों तरह की स्मगलिंग रोकी जाए तो मईशत में मुस्बत असरात सामने आएंगे। स्मगलिंग दो तरह की स्मगलिंग हो रही है। एक स्मगलिंग है कि हमारे आटा और चीनी जो है पड़ोसी ममालिक में जा रहा है क्योंकि वहाँ कीमत ज़्यादा है, और दूसरी स्मगलिंग है जो ईरान से स्मगल होकर चीज़ें बगैर ड्यूटी पेमेंट के पाकिस्तान में आ रही हैं। अगर ये दोनों स्मगलिंग रोक दी जाए तो इससे आपकी मईशत में बहुत बेहतर असरात होंगे। ज़ुबैर तुफ़ैल बोले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएँ और ज़ख़ीरा किया गया सामान जब्त करके फ़रोख्त कर दिया जाए। हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है कि जो खाने पीने की अशिया में किल्लत पैदा कर रहे हैं उनके साथ सख्त इक़दाम किया जाए, और अगर वो चीज़ों को छुपाते हैं तो उनको निकाल के बाजार में बेचा जाए। सनतकारों ने मुतालबा किया है हुकूमत स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंफी इख्तिताम हुआ। शरह सूद के इजाफे के खदशात ने सरमायाकारों को मोहतात कर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट। शरह सूद के इजाफे के खदशात ने सरमायाकारों को मोहतात कर दिया। दूसरे दिन का इख्तिताम भी मनफी रहा। इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 45,508 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स ब्रोकर शहरियार भट्ट का कहना है कि महंगाई को देखते हुए स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करने के खदशात है। हमने देखा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, डिफॉल्ट के खतरात हमसे दूर हो गए, तो उसके बाद मार्केट ने एक नए खदशात को जन्म लिया, जिसमें सबसे बढ़कर IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट चला, उसके बाद जो महंगाई का तूफान आया, हमने देखा इन्फ्लेशन बढ़ गई। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो IMF का प्रेशर होता है आपने मॉनेटरी पॉलिसी में भी इजाफा करना है, तो उसके खदशात अभी देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा आपने बताया कि हमारा रुपया बहुत तेज़ी से डेप्रिसिएट हुआ था, अब एप्रिसिएट हो रहा है, दोबारा से डॉलर नीचे आ रहा है, बहुत ही खुशाइन चीज़ है। शहरियार भट्ट ने मजीद कहा, बैरून मुल्क से सरमायाकारी आना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद थी कि सऊदी अरब की जानिब से रिफाइनरी के हवाले से इन्वेस्टमेंट का इंतजार है, लेकिन हमें जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करने की जरूरत है, वो है इन्फ्लोज। बाहर से इन्फ्लोज लाने में अभी तक हुकूमत पाकिस्तान नाकाम रही है। सऊदी अरेबिया से बड़ी उम्मीद थी कि 8 अरब डॉलर्स आ जाएंगे, और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्लान भी किया था कि सऊदी किंग इंडिया जाते हुए पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन सिफारिशी तौर पर हमें ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यहाँ विजिट नहीं कर सके। अगर वो यहाँ विजिट करते तो यकीनी तौर पर बड़े ऐलानात मतवक्को थे। आज मार्केट में 4.98 अरब रुपए मालियत से 12.63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मुजमी तौर पर 293 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। कैमरामैन साजिद के हमरा अयाद राना, सिटी 21। बिजली की बढ़ती कीमतें सनतकारों की मुश्किलात बढ़ाने लगीं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले बिजली के बिल दुगने हो चुके हैं। कैसे रीजनल ममालिक से मुकाबला हो सकेगा? अगर बिजली की कीमत कम करनी है तो कुदरती गैस से बिजली की पैदावार पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजली के बिल्स अजदहे की तरह सनतों को भी निकलने लगे। सनत के मैदान में रीजनल ममालिक से मुकाबले पर सवालात उठने लगे। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। जो बिजली के प्लांट इस्तेमाल नहीं हो रहे उनके भी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 18 रुपए फी यूनिट वसूली से बिजली की कीमत में कमी मुमकिन नहीं। ये 20-20 साल पुराने मुआहदे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनके प्लांट्स आउटडेटेड हैं। हम अभी तक उनको दे रहे हैं, उससे हमारे ऊपर 1819 रुपये की कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है विदाउट एनी यूटिलाइजेशन। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक कंपनी को जो है वो फ़ायदा देने के लिए पूरी आवाम को 19 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो ये जो जुल्म है ये ख़त्म होना चाहिए। सनतकार अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि जो प्लांट नहीं चल रहे या पुराने हो गए हैं उनसे मुआहिदा ख़त्म करना चाहिए। साथ कहा कि सर्कुलर डेट की मद में लिए जाने वाले कर्ज का बोझ भी आवाम पर डाल दिया गया है। उन्होंने तजवीज़ दी कि बिजली की कीमत कम करने है तो बिजली के पावर प्लांट को कुदरती गैस फराहम करना होगी। गैस की कैप्टिव पावर जो यहाँ पे 800 पर्सनल उनके ऊपर दी हुई है, कंपनीज को दी हुई है, वो हम के इलेक्ट्रिक को दें ताकि वो RLNG यूज़ करने के बजाय वो नेचुरल गैस यूज़ करके एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा ये है जो IPPs हैं जिनको हम फिक्स कैप्टिव पावर की चार्जेस दे रहे हैं, उनके मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। सनतकार अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि बिजली के बिल पिछले साल के मुकाबले दुगने हो चुके हैं। इतनी महंगी लागत के साथ इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल तरीन हो गया है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। KPK में नाशपा कुएं 11 से 830 बैरल योमिया खाम तेल और 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस की पैदावार शुरू हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पैदावार के हवाले से आगाह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक KPK में नाशपा कुएं 11 से 830 बैरल योमिया खाम तेल और 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस की पैदावार शुरू हो गई है। OGDCL के मुताबिक नाशपा कुआं 11 की 4485 मीटर्स गहराई तक खुदाई की गई और OGDCL कुएं की 56.45% शेयर के साथ बतौर ऑपरेटर काम कर रही है। OGDCL तर्जुमान के मुताबिक OGDCL इस वक्त कुल 10 कुएं से योमिया 11,300 बैरल खाम तेल, 91 MMSCFD गैस और 395 मैट्रिक टन LPG की पैदावार हासिल हो रही है। तर्जुमान का कहना है कि पैदावार को मजीद बेहतर बनाने के लिए तेज़ रफ्तार बुनियादों पर काम जारी है। जिस तरह से जावेद बता रहे थे, मुतासरा शख्स की बहन ईरान की वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से इंसाफ की अपील। मुतासरा खातून का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 10 साल हो गए मैं मार ही खाती आ रही हूँ। सिर्फ इसी वजह से मेरे अबू का इंतकाल हो गया। ठीक है,
बाप चला गया, अब सर पे हाथ रखने वाले भाई भाई कितना करेंगे, उनकी जॉब भी अभी लगी है, ठीक है। माँ क्या कर सकती है बेचारी, वो क्या करेगी। और मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई के ऊपर एसिड गिरा है, कल कल उसको कुछ हो जाता तो उसका कौन करता। मुझे अब ये करना है कि मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। 10 साल से कोई औरत मार खा रही हो तो वो 1 साल बर्दाश्त नहीं करती, मैंने 10 साल बर्दाश्त किए हैं इन लोगों को। तो मैंने क्या कसूर किया, मैं तो वहाँ पर किसी से बात करती भी नहीं हूँ, किसी से कुछ बोलती भी नहीं। जब से अब्बू गए मैं किसी के साथ ना उठती हूँ ना बैठती हूँ। बस अब्बू जब से गए ना, बस मैं जो मेरे बाप थे ना, बस उससे बढ़कर मेरी कोई भी चीज़ नहीं। फिर भी मैंने इनका साथ दिया कि मेरे अब्बू बोलते थे कि इनके साथ चली जा, तो वो बात याद आती तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ हर बार। इस बार भी मेरे भाई के ऊपर इन्होंने एसिड फेंका, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक भाई के ऊपर एसिड फेंका है, बड़े भाई के ऊपर। बाप मेरा चला गया, एक भाई उसके ऊपर भी एसिड फेंक दिया इन्होंने। जो हम बहन भाइयों के बिना रह नहीं सकता, आज हॉस्पिटल में है। आज 1 हफ्ता हो गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने उन्हें 5 महीने का कहा है। उसके बच्चों को कौन करेगा उसके बच्चों का। मेरे 4 बच्चे अलग यहाँ पर है, कोई खर्चा नहीं बेचता मेरा शौहर। उनके बच्चे हैं, कौन, मेरी अम्मी अकेली करेगी। 4 बच्चे मेरे हैं, 4 उनके हैं, कौन करेगा। यहाँ आपको बताएं कि हौसले बुलंद हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। इसे साबित करके दिखाया कराची की एक बाहिम्मत खातून ने। रोज़गार ख़त्म होने के बाद खातून ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। गुलिस्तान जौहर में दुर्र शहवार ने बच्चों का पेट पालने के लिए आलू के चिप्स का स्टॉल लगा लिया। आखिर दुर्र शहवार को अपने छोटे से कारोबार में क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, इकरा अवान की रिपोर्ट में जानिए। लोगों के तानों और बुरी नज़रों को झेलने के साथ साथ इस बेहिस मुआशरे की नज़रों का सामना करते हुए कराची की दुर्र शहवार ने तमाम खवातीन के लिए मिसाल कायम कर दी है। आइए दुर्र शहवार से आपकी मुलाकात। ज़माना हो मुखालिफ तो क्या डर है, मंजिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है। खातून के लिए घर से बाहर काम करना आसान नहीं, मुआशरे की सख्तियों और तलखियों को झेलना पड़ता है, लेकिन हिम्मत और जुर्रत का हो साथ तो फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं। हौसले अगर बुलंद हों तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी सर किया जा सकता है। दुर्र शहवार गुलिस्तान जौहर पर आलू के चिप्स फरोख्त करके मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट किया है 14 अगस्त को, मतलब अभी 1 महीना नहीं हुआ। और मुझे स्टार्ट करने का इस तरह से ख्याल आया कि मेरे पास कुछ सर्टेन अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट थी, वो मुझे ना मेरे जहन में था कि मुझे किसी काम में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, यूजुअली जो ख़वातीन होती हैं वो जाती हैं पार्लर के काम की तरफ, बुटीक की तरफ, फूड की तरफ भी रुझान है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मेरे का फूड का काम चैलेंजिंग है, मैं इस काम को करती हूँ। दुर्र शहवार का कहना है कि वो इन तमाम तर मुश्किलात को बर्दाश्त करके अपने कारोबार को वसी करेगी और उन लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो कहते हैं ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले तो बीइंग अ फीमेल मैंने हैरेसमेंट बहुत फेस किया है। हैरेसमेंट मतलब इस तरीके से कि आप मतलब मुझे ओपन एनवायरनमेंट में बैठ के काम करना, हर तरह की नज़रें, चलो बंदा नज़रें भी फेस कर ले, ठीक है। सेकंड, जब मेरी फैमिली शुरू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब फैमिली के सामने जुमले कसना, गाने गाना, वो चीज़ में मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं ये छोड़ो काम, घर आके बैठो। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मुझे एग्जाम्पल सेट करनी है, लड़कियों के इस काम के लिए बुलाना है कि वो ये काम कर सकती हैं, तो मुझे इस स्टेज पे बैकअप नहीं होना है, इससे मुझे काम को आगे लेके चलना है। घर की कफालत के लिए निकली मजबूर खवातीन को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जहां दीगर मुश्किलात पेश आती हैं, वहीं लोगों की जानिब से हरासगी का भी मुकाबला करना पड़ता है। गुलिस्तान जौहर की सड़क पर आलू की चिप्स फरोख्त करती दुर्र शहवार ने उन खवातीन के लिए मिसाल कायम की है जो कुछ करने की लगन और सलाहियत रखती हैं। कैमरामैन शहरियार के साथ इकरा अवान, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना ही।